सांसद राहुल गांधी का आज रायबरेली का दौरा है। इस पर जानकारी आपको दे देते हैं। सुबह 9:30 बजे के आसपास राहुल गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 9:45 बजे के करीब गेस्ट हाउस पहुंचने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में वकील, डॉक्टर संघ, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग होंगे जिनसे मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। कीर्ति चक्र सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति भी राहुल गांधी से गेस्ट हाउस में मुलाकात करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उनको सम्मानित किया गया था। कीर्ति चक्र मिला है अंशुमन को और ऐसे में आज उनकी पत्नी मुलाकात करेंगी राहुल गांधी से। बैठकों के बाद राहुल गांधी मुंशीगंज शहीद स्मारक पहुंचेंगे। यूपी में एक बार फिर से तमाम सियासी दल सक्रिय हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से तमाम दलों को मौका मिल रहा है सियासी ताल ठोकने का, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी में बेहतर प्रदर्शन किया। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को करारा झटका लगा और उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी के खिलाफ अपने प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी उत्साहित है। एसपी कांग्रेस एक बार फिर यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। 2022 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, 4 पर बीजेपी और 1 पर आरएलडी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस बार विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर दावेदारी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच कितनी सीटों पर बात बनती है और सपा कांग्रेस को कितनी सीटें विधानसभा उपचुनाव में देती है। उपचुनाव में भी जीत के लिए तमाम सियासी दल तैयारी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी जीती हुई सभी 5 सीट के अलावा हारी हुई सीटों पर स्पेशल फोकस कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधायक अब एमपी बन चुके हैं। एसपी के 1 विधायक को सजा होने से 1 सीट और खाली हुई है। 2022 के चुनाव में 5 सीट पर एसपी ने चुनाव जीता था। 2022 के चुनाव में 4 सीट पर बीजेपी और 1 पर आरजेडी जीती थी। कांग्रेस को इन सभी 10 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस इन 10 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि अभी एसपी कांग्रेस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की मीटिंग के बाद ही ये तय होगा। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी की जीती हुई फूलपुर सीट पर कांग्रेस की नजर है। खैर, गाजियाबाद, मझवा सीट पर भी कांग्रेस की नजर है। आरएलडी को मीरापुर में भी घेरने की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है। वरिष्ठ नेताओं के बीच में सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 10 की 10 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें उसमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, उनको हराने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे एसपी और कांग्रेस के नेताओं की जोड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है। देखिए, मुझे लगता है कि झूठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार 2024 में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर लिया, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी कमियां कहां कहां रही हैं। 10 सीटों पर जिन पर चुनाव है उन पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे कार्यकर्ता एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ लगे हैं और निश्चित रूप से एक शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर दर्ज करने जा रही है। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से अखिलेश और राहुल गांधी को यूपी में नई संजीवनी मिली है और ऐसे में देखना होगा कि क्या 2 लड़कों की जोड़ी उपचुनाव में भी वही मैजिक दिखा पाएगी या फिर बीजेपी इस बार पिछली गलतियों को सुधारते हुए अपना प्रदर्शन बेहतर करेगी। फिलहाल ये बात तय है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दी, उसी तरह विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए एक बार फिर सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और आइए ज्ञानवापी परिसर की बात करते हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज होने वाली सुनवाई में पहली बार दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। श्रृंगार घोरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है, उसी तरह से सील वजूखाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। और आइए बात करते हैं नीट मामले की। नीट विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार जरूर करना चाहिए। कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ दिया है। पूरे मामले में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इस पर एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक देनी होगी, यानी कि गुरुवार 11 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।